दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कुशवाहा फ्रॉम कुशवाहा प्लेसमेंट। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं अपना बायोडाटा कैसे बनाएं, अपना रिज्यूम कैसे बनाएं। और दोस्तों ये अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिज्यूम। बिना रिज्यूम का आपका इंटरव्यू नहीं होगा। कई कैंडिडेट जो हैं खाली हाथ डुलाते इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं बिना किसी रिज्यूम का। उनका रिजेक्शन हो जाता है या उनको लौटा दिया जाता है कि पहले आप रिज्यूम बनवा करके आए। तो ये गलती नहीं करें। जब भी कहीं जाए इंटरव्यू के लिए तो रिज्यूम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिना रिज्यूम का आपका इंटरव्यू नहीं होगा। रिज्यूम जो है बायोडाटा है। आपके बायो मतलब आपका डाटा, आपके बारे में ये बताता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, आपके हर एक चीज़ को ओवरव्यू देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं अपना रिज्यूम हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप रिज्यूम जब भी बनाएं तो रिज्यूम अपना खुद से बनाएं, ना कि साइबर कैफे में जाएं और दूसरों से बनवाएं या किसी दोस्त से फ्रेंड से बनवाएं। कारण क्या है, खुद से आप जो बनाएंगे, खुद से बारे में आप जो लिखेंगे वो खुद बोल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर खुद से रिज्यूमे बनाते हैं तो आप कंप्यूटर सीख जाएंगे अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है। ओके दोस्तों, तो अभी तक आपने देखा कि रिज्यूमो को कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे गूगल से। और अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी हम मोबाइल में भी आप रिज्यूमे बना सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर लें या वर्ड में भी आप मोबाइल में भी एडिट कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और बगल में साइबर कैफ़े नहीं है तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब भी आप रिज्यूम बनाएं तो इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं बनाएं। कारण ये है कि किसी भी आदमी का जो रिज्यूम है स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, वो हमेशा उसमें चेंज होते रहता है। हर एक महीने में 10 बार उसको चेंज करना पड़ता है। कभी पता चलेगा कि हमारा एक्सपीरियंस छूट गया, कभी पता चला कि जेंडर छूट गया, कभी आपको पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसमें कभी आप पीडीएफ फॉर्म में ना बनाएं, हमेशा इसको वर्ड फॉर्मेट में बनाएं सो डैट इसको आप एडिट करें, आराम से कर सकते हैं। देन दोस्तों अब आता है कि जब भी आप रिज्यूम बनाएं उसको प्रेसाइज बनाएं। प्रेसाइज का मतलब है कि टू द पॉइंट बनाएं, इसलिए कि ज़्यादा लंबा रिज्यूम बनाएंगे तो किसी भी कंपनी को एचआर को इतना पास में टाइम नहीं कि आपके इस रिज्यूम को बैठ करके स्टडी करें। तो टू द पॉइंट रहेगा तो जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से उसमें देख सकता है और आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो जब भी रिज्यूम बनाए तो सबसे ऊपर में आप अपना मोबाइल नंबर डालें, नेम डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी दोस्तों ज़रूरी है। मान लें कि आपका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है तो आपका कंपनी आपको ईमेल पे कांटेक्ट कर सकती है। ऑफर लेटर आपको ईमेल सिलेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन ईमेल पे भेज सकती है या आपका ऑफर लेटर ईमेल पे आ सकता है। देन कम्स मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। और दोस्तों ये देखा गया है कि लोग जो है जब रिज्यूमे बनाते हैं तो अपना जो एड्रेस है लोकल एड्रेस ना दिखा करके अपना होम टाउन का एड्रेस दिखाते हैं। जॉब है शाहदरा में रहते हैं, लोग दिखाते हैं कि मेरठ में रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि जो एचआर जो है रिज्यूमे ऑनलाइन आपका रिज्यूमे सर्च कर रहा है, फिल्टर में लगा रहा है, शाहदरा लगा रहा है, रोहिणी लगा रहा है, दिल्ली का एड्रेस, लेकिन इसमें आपका रिज्यूम आ नहीं रहा है। कारण क्या है कि उनको सर्चेबल नहीं है आपका रिज्यूम, तो इसमें आपको सिलेक्शन का चांसेस नहीं रहता है। और दोस्तों कई बार होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है लोकल कैंडिडेट को ही प्रेफर करते हैं। आप इंटरव्यू के लिए गए, आपके रिज्यूमे पे एड्रेस है मेरठ का, अब मेरठ से तो आप अप डाउन दिल्ली करेंगे नहीं आप, तो इसमें आपका रिजेक्शन हो जाएगा आपका। तो हमेशा ट्राई टू गिव द लोकल एड्रेस जिसमें आपका एडवांटेज है। हमें हर एक कंपनी चाहती है कि नज़दीक का कैंडिडेट हमें मिले सो डैट हम कैंडिडेट हमारे साथ में टिक कर के लिए लॉन्ग टर्म तक काम करें। देन कम दोस्तों फोटोग्राफ्स। फोटो स्पीक्स 1000 वर्ड्स। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ खिंचवाए अपना स्टूडियो में जाकर, ना कि सेल्फी खींच लें और उसको डाल दें।
कई बार फोटोग्राफ्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर प्रोफेशनल लुक होता है आपका, अच्छे से टाई कोट पहन करके आपने रेज्यूमे बनवाया है, तो उसको देख करके 50% चांसेस है कि सिलेक्शन में बंदा डिसेंट है, इसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। और फोटो इसलिए भी ज़रूरी है कि मेल है या फीमेल है, उस पर भी रिकॉग्निशन अच्छा होता है। और आपका इंटरव्यू हो गया है तो आपको HR रिकॉग्नाइज कर सके कि आपने ही इंटरव्यू दिया है। तो फोटो ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जो फोटो अपना रिज्यूमे पे नहीं डालते, ये निगेटिव चीज़ है। फिर दोस्तों आता है एक्सपीरियंस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों कई लोग जो होते हैं वो एक्सपीरियंस, उसके बाद एक्सपीरियंस डालेंगे। एक्सपीरियंस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है किसी कंपनी में, rather than the qualification and the other things। तो ऊपर में इसके बाद आप डालें हेडिंग में एक्सपीरियंस डालें, कौन सी कंपनी में काम किया, कौन से टाइम तक ड्यूरेशन तक काम किया आपने। और काफ़ी लोग जो होते हैं एक्सपीरियंस तो डाल देते हैं कि हमने ABC कंपनी में काम किया है, हमने यूनिकॉर्न में काम किया है, लेकिन वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं डालते हैं कि उन्होंने अकाउंटिंग में काम किया है, कि डिजाइनिंग में काम किया है, कि मार्केटिंग में काम किया है, वो नहीं डालते। तो क्लियरली उसमें आप डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए कि अकाउंटिंग में काम किया है, आपने बुक कीपिंग का काम किया है, आपने GST फाइलिंग, अकाउंटिंग, वाउचर एंट्री, जो भी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं सबका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। HR में आप जॉब कर रहे हैं तो HR में डालिए, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए क्या क्या काम आपने किया है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, PF ESI सारा का, मेंटेनेंस का, एडमिन का काम किया, सारा उसको डालिए। यही तो कंपनी जो देखना चाहती है उसी को आप डालिए। देन कम द टेक्निकल स्किल। दोस्तों देखा गया है कि टेक्निकल स्किल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी कंपनी के लिए। अब अकाउंटिंग काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग के साथ साथ में अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ रहा है, ये कंपनी के लिए एडवांटेज है। आप क्वालिटी में काम कर रहे हैं, क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, साथ साथ में आप डिजाइनिंग, ऑटोकैड भी आता है, ये कंपनी के लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा। तो जो जो टेक्निकल स्किल्स आपके पास में सबको डालिए। आप प्रोडक्शन में है तो सब BMC प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रखा है, वो भी डालिए, वो भी एडवांटेज रहेगा, जो कि आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। देन कम दोस्तों क्वालिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों आता है जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, आपने बीटेक कर रहा है, बीटेक डालिए, ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन डालिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जॉब मार्केट में जॉब करने के लिए निकले हैं तो अपना ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट कर लीजिए। ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपने मैच्योर हो गए हैं, आप समझदार हैं। और 12th का मतलब है कि मतलब आप जो है बच्चे टाइप के आदमी हैं, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी आपको देती नहीं है। तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है अगर अपना जॉब सर्च कर रहे हैं तो, किसी भी कंपनी में ग्रोथ के लिए या जॉब्स के लिए। देन आप फादर्स नेम डालिए, जेंडर डालिए अपना। अब कई लोग होते हैं अपना जेंडर नहीं डालते हैं, बॉबी नाम लिख रखा है, बॉबी जो फीमेल का भी नाम होता है, हो सकता है मेल का भी नाम हो सकता है। तो जेंडर जो है जरूरी है। तो कई बार कंपनी है बस फीमेल ही चाहिए उनको, कि क्या होता है फीमेल जो अट्टी के काम करती है 2-4 साल, और आप हैं मेल, तो जो कंपनी को जो चाहिए वो दीजिए, तो कंपनी को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो और आपको बेफजूल का इंटरव्यू आने जाने में आपकी परेशानी नहीं हो। मैरिटल स्टेटस डालिए, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। कई बार होता है कि कंपनी वाले चाहते हैं मैरिड लोगों को प्रीफर करते हैं, इसलिए कि मैरिड वाले लोग टिक करके लॉन्ग टर्म तक कंपनी में काम करते हैं। इन कंपनीज में बैचलर जो हैं 3 महीना यहाँ काम किया, 3 महीना वहाँ काम किया। अगर हाइट डालिए वो अगर एडवांटेज रहेगा आपके पास में, इसलिए अगर हाइट अच्छी है तो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए आपका ये एडवांटेज रहेगा आपको। फिर आप रेफरेंस डालिए, आप ये पिछली कंपनी में कहाँ कहाँ काम किया है, तो इसमें कंपनी वाले को जो है कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बंदा जो जेन्युइन बंदा है, रेफरेंस डालना है। तो जहाँ जहाँ अपना फ्रेंड्स का या कंपनी के HR का जहाँ पिछले अपने काम किया उसका रेफरेंस डालिए। और कई कैंडिडेट जो होते हैं अपना डिटेल तो कम डालते हैं और कंपनी का हिस्ट्री ज़्यादा डालते हैं। कंपनी का डिटेल जो है वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं और रिज्यूम पे डालते हैं। तो कंपनी वो नहीं देखना चाहती है, ये कंपनी जो है आपके बारे में पढ़ाई करना चाह रही है, आपके बारे में जानना चाह रही है, ना कि प्रीवियस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रही है। ये निगेटिव रहेगा आपका। और कई बार दोस्तों ये होता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके पास में रेज्यूमे नहीं होता है या रेज्यूमे छूट जाता है, आप परेशान रहते हैं क्या करें। तो घबराने की बात नहीं है, शांत दिमाग से रहिए। एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए भैया, ब्लैंक पेपर ले लीजिए, कंपनी में रिसेप्शन से मांग लीजिए, और जो भी आपके बारे में है, नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ अपना उस पर लिख करके आप दे दीजिए इंटरव्यू में।
ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा करके, सो डैट आपको हम नए यूट्यूब हमारे चैनल्स का आपको इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों।